अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना एक्सरसाइज 8.2 बेटा। आज उसी का क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा? कंपेयरिंग इन इट्स क्वांटिटीज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में चलो बेटा देखते हैं कि हमें इसमें क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग ए सेल बेटा, सेल एक ड्यूरिंग ए सेल बेटा, यहाँ पे लिखा था ड्यूरिंग ए सेल, यह मैंने लिखा है स्केल। मैथमेटिक्स में अक्सर टीचर्स लिखते हैं स्केल। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कहते हैं सेल चल रहा था, सेल में हर एक दुकान शॉपकीपर डिस्काउंट देता है बेटा। तो एक शॉपकीपर कितना डिस्काउंट देता था? यहाँ पर 10% का डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। जो उसके आइटम्स पे लिखा होता था प्राइस, उस प्राइस पे बेटा लास्ट पे वो कितना परसेंट डिस्काउंट देता था? 10%। What would a customer have to pay for a pair of jeans 8 rupees? एक कस्टमर ने क्या खरीदा बेटा? एक तो उसने खरीदा पेयर ऑफ जीन्स बेटा, जीन्स के 2 पैंट उसने खरीदे। कितने में खरीदे? 1450 रुपीज। एंड 2 शर्ट्स मार्केट 8 रुपीज 850 ईच। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखना है कि जीन्स को दोनों जीन्स पैंट का रेट है 1450, जबकि शर्ट का रेट दोनों का ये नहीं है बेटा, बल्कि ये ईच का है। ईच का मतलब एक शर्ट की रेट 850 है। आपको पहले 2 का निकालना है, फिर लास्ट पे 10% इसमें माइनस करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पर मार्केट प्राइस। हम देखेंगे मार्केट प्राइस टोटल कितना बन रहा है, उसको हम 10% माइनस करेंगे लास्ट पे। सर मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना है? सर मार्केट प्राइस जीन्स का, दोनों जीन्स पैंट का कितना है बेटा? रुपीज 1450। ऑल्सो सर मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट्स। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस रखने की जरूरत है। अक्सर बच्चों को यही गलती होती है कि वो समझते हैं शायद 850 दोनों शर्ट्स का है, जबकि 850 एक शर्ट का है बेटा। अगर आपको पेयर का निकालना है, 2 शर्ट का निकालना है, उसके लिए यहाँ मल्टीप्लाई 2 करना है बेटा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो बनेगा हमें टोटल 2 0 जार बेटा 0, 2 5 जार 10, 0 1 आया कैरी, 2 8 जार 16 और बन गया 1700 रुपीज। 2 शर्ट्स का कितना कीमत है? 1700 रुपीज, जबकि मार्केट प्राइस पेयर ऑफ जीन्स का कितना है? 1450। टोटल मार्केट प्राइस मुझे बोलो बेटा, टोटल मार्केट एमपी का मतलब मार्केट प्राइस कितना बन गया? सर टोटल तो ये बन गया 1450 प्लस 1700 विच इज इक्वल टू बेटा टोटल बन गया 3150 रुपीज बेटा। टोटल मार्केट प्राइस जो जब उसने सेल की तो टोटल बिल पे कितना आया उसको कीमत? 3150। अब इसी बिल पे, इसी मार्केट प्राइस पे बेटा उसको क्या मिलता है? 10% का डिस्काउंट बेटा। नाउ सर डिस्काउंट कितना है? सर डिस्काउंट कितना होगा? सर डिस्काउंट होगा 10%। लेकिन किस पे डिस्काउंट होगा 10%? मार्केट प्राइस पे। जितना मार्केट प्राइस टोटल पहुंच गया, टोटल मार्केट प्राइस पे सर वो डिस्काउंट 10%। टोटल मार्केट प्राइस कितना पहुंचा? 3150 बेटा। यहां से 10% निकालो, 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि आपको पता है 10% का मतलब होता है 10 बाय 100, 3150 बेटा। यहाँ कैंसिलेशन करो सर, एक 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, दूसरा 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा। फाइनली हमें ऊपर बचा डिस्काउंट में कितना? सर फाइनली हमें पता चल गया कि डिस्काउंट कितना टोटल हो गया है बेटा? 315 रुपया। तो फिर अब ये बोलो, अगर उसको डिस्काउंट मिल गया ना 315 रुपया, उसको कितना पे करना पड़ेगा? देयरफॉर मुझे बोलो नेट अमाउंट कस्टमर हैव टू पे। कस्टमर
हैव टू पे। बेटा कस्टमर को फाइनली कितना पे करना पड़ेगा? सर 3150 जो टोटल पहुंच गया ना, उसमें डिस्काउंट माइनस करेंगे। जितना छूट मिल रहा था दुकान पे, हमें डिस्काउंट मिल रहा था, फाइनली जितना बचा वही उसको पे करना पड़ेगा, 2835 रुपीज। समझ आया बेटा? मार्केट प्राइस पे टोटल मार्केट प्राइस निकालना होता है। जब भी आपको किसी चीज पे डिस्काउंट मिलता है तो पहले अपना बिल बनाओ मार्केट प्राइस के हिसाब से, टोटल मार्केट प्राइस कितना पहुंचा, फाइनली जितना डिस्काउंट होगा वो उसमें माइनस करो बेटा, आपको फाइनली पता चलेगा कि आपको कितना बिल पे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।